पर एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। मेरी ये वीडियो के अंदर जो होगा झूठ नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अभी मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, जैसे चीज़ मैंने देखी है मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि देखें। ये देखें, ये गोल्ड की चेन, गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है, देखें, ये देखें। और ये कैसे मिली है मुझे, ये भी आपको बताता हूँ मैं। कि यहाँ पे दो लेडीज़ बैठी हुई थी आमने सामने, तो वो थी सऊदी अरब की, आई थिंक, ये देख रहे हैं। और ये मेरे आई थिंक ये बाली है। तो जब मैं वहाँ से उठा हूँ तो देखा है मैंने, ये सीट के ऊपर पड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है जी माशाल्लाह, लॉस एंड फाउंड। कस्टमर आपकी गाड़ी में अगर कोई चीज़ भूल जाता है तो आपने उसको कैसे रिटर्न करना है। तो आप एक ईमानदारी के साथ दुबई में काम करोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी तरक्की करोगे। तो मैं आज के टॉपिक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ सब भाइयों को। जितनी मेरे से हो सकती है मैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खड़ा था, देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है माशाल्लाह। और दिन के रोशनी में मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग बनाया जाए ताकि आपको भी मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे रिज़ल्ट के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ आपको वीडियो मिल सके मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज आपको हम बताएंगे कि कस्टमर अगर गाड़ी में आपके कोई सामान भूल जाता है तो कस्टमर को आपने वो कैसे रिटर्न करना है, अगर ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो। वैसे तो आप माशाल्लाह हमारे भाई जितने भी हैं वो ज़्यादा इधर दुबई में है, वो ईमानदारी के साथ ही काम करते हैं। आज तक कोई कंप्लेन करने की कोशिश नहीं करता कि हमें कंप्लेन मिल जाए। तो मैं इंशाल्लाह जी आज बताता हूँ आपको कि कस्टमर की चीज़ें अगर भूल जाए गाड़ी में, पहले आप किस तरह आपने गाड़ी में देखना है। जब तक पैसेंजर आपका गाड़ी से उतरता है तो आप पीछे लाइट जला के पीछे सीट से देखें। और मुझे अभी जो चीज़ वो मिली है वो है जी गोल्ड की रिंग। और मैं देख रहा था पीछे, तो बाहर निकला हूँ गाड़ी से तो देखा सीट साफ़ करने के लिए तो गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है। तो अभी मैं आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ, आए मेरे साथ देखें। पर एक बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। मेरी ये वीडियो के अंदर जो होगा झूठ नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। अभी मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, जैसे चीज़ मैंने देखी है मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि देखें। ये देखें, ये गोल्ड की चेन, गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है, देखें, ये देखें। और ये कैसे मिली है मुझे, ये भी आपको बताता हूँ मैं। कि यहाँ पे दो लेडीज़ बैठी हुई थी आमने सामने, तो वो थी सऊदी अरब की, आई थिंक, ये देख रहे हैं। और ये मेरे आई थिंक ये बाली है। तो जब मैं वहाँ से उठा हूँ तो देखा है मैंने, ये सीट के ऊपर पड़ी हुई थी। ये सीट के ऊपर पड़ी हुई थी तो मैंने जब ये उठाई है तो मैंने देखा, बड़ा परेशान हुआ मैं। ये किसी की अमानत है तो मैं उसकी अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा इंशाल्लाह। ये जिसकी है मैं उसको वापस दूँगा, मुझे मेरी 100% कोशिश है कि मैं वापस करूँगा। तो क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में कोई चीज़ भूल जाती है तो आपका हक बनता है कि आप उसको वेट करें। अभी मैं इसको रखूँगा अपने पास, हो सकता है मुझे वो कस्टमर कॉल करे या मुझसे रब्ता करे, क्योंकि जब वो गाड़ी से उतरी हैं तो मैंने पीछे सीट में देखा तो ये रिंग पड़ी हुई थी। तो मैंने देखा तो मैंने कहा चलो ये वापस उनको ज़रूर करूँगा मैं। तो जी मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, क्योंकि टेम्परेचर अभी भी 42 चल रहा है, तो बहुत गर्मी चल रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो आपसे बैठ के गाड़ी के अंदर बात कर लेता हूँ बाकी मजीद। वो ये है जी कि आपने चीज़ का वेट करना है। इसी तरह मुझे एक दिन एक कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया, गाड़ी से ड्रॉप किया, तो कस्टमर को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। उसने लगेज मैं होटल से पिकअप किया। होटल में उसके लगेज जो थी वो डिग्गी में थे, मैं सीट के अंदर ही बैठा हुआ था। तो बेल बॉय ने रख दिया सीट बैक साइड पे बैग। तो जब मैंने उनको कस्टमर को ड्रॉप किया तो वो फ़ोन में लगे हुए थे, फ़ोन में से वो यानी कि ड्रॉप ऑफ करने के बावजूद कस्टमर चला गया। तो मैंने जब वापस गाड़ी मोड़ी तो मुझे भी याद नहीं रहा कि पीछे डिग्गी में लगेज पड़ा हुआ है, मुझे पता भी नहीं है। तो आधे घंटे के बाद कस्टमर की मुझे कॉल आती है कि भाई आप किधर हो, यानी कि इंग्लिश में बात की उन्होंने कि मैं आपको बता रहा हूँ उर्दू में। तो आप किधर हो? मैंने कहा सर मैं तो अभी ट्रिप पे हूँ। तो आप कौन? कहता है जी आप, मैं वो लास्ट कस्टमर जो आप मुझे वहाँ से पिकअप किया और मुझे ड्रॉप किया। मैंने कहा यस यस आई नो सर। तो कहता है पे आपकी गाड़ी में मेरा लगेज रह गया है, तो वो लगेज मुझे वापस करने आओ, जल्दी आओ। तो इतफाकन से ही वो जो मैंने कस्टमर पिकअप किया हुआ था वो नज़दीक का था।
तो मैंने ड्रॉप किया और अपनी आईडी को बंद किया ताकि और मुझे मैसेज ना आ जाए। तो मैं फटाफट भाग के उसके पास गया और मैंने उसको कॉल की कि मैं आ रहा हूँ। तो वो मैं गया हूँ, यकीन करो इतना खुश हो गया कि आप इतने होने से इंसान हो और बहुत अच्छे इंसान हो। तो मैंने उसको बोला कि सर आपका डिग्गी का सामान वैसे ही पड़ा, मैंने टच भी नहीं किया, आप खोल के देख सकते हो अपनी चीज़ें। कहता नहीं नहीं मुझे मालूम है, अगर आप नहीं आना चाहते तो आप फ़ोन भी नहीं उठा सकते थे। तो मैंने कहा ये थैंक यू सर आपका, आपने मुझे कॉल किया और मुझे रिमाइंड करवाया। तो बाद में फिर उन्होंने मुझे $50 निकाल के मुझे इनाम दिया, लेकिन मैंने उनको बोला कि सर ये आपकी अमानत थी तो मेरा फ़र्ज़ था आपको पहुंचाना। तो उसने बोला कि नहीं ये आपका इनाम है $50। अब मुझे वल्लाह आलम उसमें क्या था, या हो सकता उसमें पैसे हों या कोई प्रोडक्ट चीज़ें हों उनके, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। वैसे ही मैंने उनको बैग डिग्गी खोली और वैसे ही उन्होंने अपने हाथों से बैग उठाया। तो इसी तरह आज ये भी गोल्ड की चेन मुझे मिली है। मैं बेचने को बेच तो सकता हूँ, लेकिन क्या है कि यार अपनी अगर, हाँ ये है कि बार बार आप पीछे सीट से चेक करते रहा करें, क्योंकि कस्टमर की कोई चीज़ भूल जाती है। तो इसी तरह एक दिन और वाकया हुआ कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं आपसे शेयर नहीं करता, हर वक्त वीडियो नहीं बनाता। ये मैंने कहा एक लॉस एंड फाउंड का एक मैं वीडियो पूरी डिटेल से बना के आपको बता दूंगा। इसी तरह एक कस्टमर था जी, वो मैंने ड्रॉप किया तो मुझे बोलता है कि मेरे पास कार्ड है, मेरे पास कैश नहीं है। तो मैंने कहा आपने सिलेक्ट कैश किया हुआ है तो मेरे पास ऑनलाइन नहीं आप शो कर सकती है, तो मुझे कैश चाहिए प्लीज़। तो वो बोलता है आप होटल के नीचे रुको और मैं जो है ना ऊपर से पैसे लेके आता हूँ। और कस्टमर की ईमानदारी ये होती है कि वो कोई ना कोई चीज़ अपनी छोड़ के चले जाते हैं। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो आईफोन जो था वो मेरे बैग मेरी सीट के ऊपर रख के चले गए हैं सिक्योरिटी के तौर पे, कि यार इसके आदमी के यह ज़हन में बात ना हो कि शायद मैं भाग जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मैं अपना वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए। अब मेरे माइंड में आना शुरू हो गया, तो मैंने कहा यार लगता है आदमी नहीं आएगा, वो पैसे लेके भाग गया। अब मुझे अपार्टमेंट का भी नहीं पता अभी वो कौन सी बिल्डिंग में, बिल्डिंग में तो मालूम है, उसके नाम का डिटेल का भी मुझे पता नहीं है। तो इसी तरह मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैंने कहा या अल्लाह तेरे ही आसरा है, बस अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है। तो फिर वो जी 15-20 मिनट के बाद बेचारा पता नहीं मशीन ढूंढ के, ATM मशीन ढूंढ के आया, फिर मुझे उसने पेमेंट दी तो मैं निकल गया। तो जैसे ही मैं निकला हूँ तो कुदरतन ही ऐसा बात हुई कि कस्टमर उस टाइम कोई भी नहीं बैठा मेरी गाड़ी में, 1 घंटा इस बात को गुजर गया। और मैंने फिर ऐसे चेक किया पिछली सीट पे तो देखा तो आईफोन पड़ा हुआ है। अगर वो कोई और कस्टमर उठा लेता तो जारी बात है वो हम पे ब्लेम आता कि आपके पास है फ़ोन। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़ोन मैंने उठा लिया, पकड़ लिया, अपने डैशबोर्ड पे रख दिया। अब मैं उस बंदे का वेट कर रहा हूँ कि शायद किसी ना किसी नंबर से कॉल आएगी मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉल आई है उसके किसी दोस्त से। तो उसने बोला कि आपका फ़ोन आपके पास है, आप गाड़ी वाले हो? मैंने कहा यस मैं ड्राइवर हूँ जी, आप बताएं ये आपका फ़ोन अमानत है मेरे पास है, तो ये मैं किधर देने आऊँ? तो वो बोला जिस जगह पे आपने ड्रॉप किया कस्टमर को उधर सिक्योरिटी में को वाले को जाके दे दें, तो वो ऊपर दे देगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन ले के वो लेटा हुआ है। मैंने कहा ओके सर नो प्रॉब्लम। अब मैं वहाँ पे गया होटल में, तो वहाँ पे रिसेप्शन पे मैंने बताई बात ये सारी कि इस तरह का नाम का आदमी है। तो उसने अपने सिस्टम में चेक किया, उनके बोला हाँ है, अपार्टमेंट भी उनके पास आ गया। तो वो बोलता है आप बड़े अच्छे इंसान हो यार, आप बड़े आपने अच्छी काम किया, थैंक यू। और मैंने फिर वो फ़ोन उनको दे दिया। फिर कुदरती बात देखें कि मुझे कोई लालच नहीं थी कि यार मैं उसे कुछ इनाम वगैरह लूँ, अल्लाह पाक की ज़ात के लिए करते हैं जो भी करते हैं। वो क्या हुआ कि फिर मैं घूम रहा हूँ और मुझे फिर उसी बंदे की राइड आ गई और वो मेडिकल स्टोर पे खड़ा था। तो कैसी कुदरत की बात है कि मलाप जैसा इंसान का हो, क्योंकि नेकी करते हो तो आप इंशाअल्लाह ताला उसका अल्लाह ताला की ज़ात सिला ज़रूर देती है। और फिर वही बंदा मेरे साथ बैठ गया, तो मुझे बोल के बड़ा शौक हो गया, कहता आप फिर वही हो जिसका मुझे फ़ोन मिला था। मैंने कहा सर आप तो नीचे भी नहीं आए फ़ोन लेने के लिए, चले बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। तो कहता यार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उसने बहुत शर्मिंदा हुआ, जैसे इंसान किसी को फेस करता तो मिलता है, बहुत उसका शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपकी चीज़ थी आपको मिल गई। तो उसने फिर मुझे 100 दिरहम इनाम का दिया गाड़ी में बैठ के, कहता ये आपका इनाम है, आपने मुझे ये चीज़ लुटाई है। तो बात करने का मकसद यही कि आप ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह चलोगे, आपको अल्लाह ताला की ज़ात आपके रास्ते खोलती है। और मेरी वीडियो बनाने का मसला यही है, मतलब यही है कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर करके आपको बनाता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपके साथ हर बात शेयर करता रहूँगा, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। आप फैमिली हमारी माशाल्लाह ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है। जैसे जैसे चैनल हमारा जा रहा है वैसे वैसे लोगों के तक पहुँच रहे हैं बातें। तो आप इसी तरह एक बंदे ने, आपने सुना भी होगा, दुबई के अंदर एक मोटरसाइकिल वाला फूड डिलीवरी वाला था, तो वो खड़ा था सिग्नल के ऊपर, एक ब्लॉक गिरा हुआ था रोड के ऊपर।
तो वो उसने ब्लॉक उठा के साइड पे रखा, किसी ने उसकी वीडियो अपलोड कर दी टिकटॉक के ऊपर। वो तलाबाद का लड़का था। तो इस चीज़ों को लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं यहाँ पे दुबई के अंदर। यहाँ पे आप अच्छा काम करोगे तो आपको गवर्नमेंट हाई लेवल तक लेके जाएगी। और उन्होंने फिर उसको, अपने जो शेख थे वो गए हुए थे उस टाइम लंदन के सैल के लिए या कुछ काम के लिए। तो उन्होंने प्रिंस थे, तो उन्होंने फिर उनको बुलाया अपने पैलेस में, बुला के उनको इनाम दिया 50,000 दरम कि आपने रुकावट हटाई, पत्थर हटाया दूसरों को लोग के लिए, अच्छा एक मैसेज दिया, हम आपको सराहते हैं। तो वो अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंपनी खोल के बैठा हुआ बंदा आदमी, और बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो। अमेरिका, कनाडा, यूके, इन लोगों को, कंट्रियों को वीज़े दे रहा है वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मतलब तो यही है कि आप जब नेकी करते हो तो आपको एक दिली सुकून मिलता है। तो इसी तरह मेरा जी एक 200 रुपया, परसों की बात है कि मेरा 200 रुपया गुम हो गया। और मैं कैफेटेरिया में खड़ा था, तो वहाँ पे मैंने चाय पी, तो टिश्यू वगैरह पड़े थे, तो मैंने टिश्यू के साथ पकड़ के वो भी गाड़ी से बाहर फेंक दिया, और मुझे नहीं पता। तो मैं वापस चला गया। वापस जब गया तो मैंने वहाँ डैशबोर्ड देखा तो मेरा 200 रुपया मेरे पास नहीं था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये मेरे पैसे गए किधर है। तो जब इंसान किसी के साथ नेकी करता है ना, तो 100% उसको अल्लाह ताला की ज़ात नवाज़ ज़रूर है। ये मेरा ईमान है, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सिलसिला जारी रखेंगे हम। तो मैं जब सोचा कि इस बात को 1 घंटा गुजर गया, और पैसा एक ऐसी चीज़ है जो रोड पे पड़ी हुई है, आपको ना काबिले यकीन है कि आपको नहीं मिल सकते। मैं वापस वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे जाके बात की, 1-2 आदमियों से पूछा कि यार आपको इधर पैसे तो नहीं मेरे गिरे। मैं आया था यहाँ पे चाय पी और मैं जा रहा था, तो मेरे पैसे गिर गए हैं 200 रुपया। तो उन्होंने, एक लेबर वाला जो चाय सर्व करता है, गाड़ियों को देता है, उसके पास वो 200 था, उसने मुझे दिया 200, और मैं बहुत खुश हुआ उसकी ईमानदारी के ऊपर। मैंने फिर उसको 20 दरम निकाल के टिप दी। मैंने कहा ये तुम्हारा इनाम है। वो नहीं ले रहा था। मैंने कहा यार नहीं, ये मेरे लिए 200 गिर गया था, लेकिन तुम ना देते तो फिर मैं भी क्या कर लेता। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है मेरे भाई, अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक आप सिर्फ ट्रैक पे चलते रहोगे, सही ईमानदारी के साथ काम करोगे, तो आप दुनिया के कई कोने में भी होंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का फ़ायदा करते रहेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपको बहुत नवाजेगी। हमेशा आपसे अपने दूसरे इर्द गिर्द लोगों को देखा करें कि आपके पास कोई आदमी परेशान तो नहीं है, जो सफ़ेद पोश है, जो किसी से मांगता भी नहीं है, उनकी हेल्प किया करें, और अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत नवाजेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आज आपको जो मेरा होगा बहुत नॉलेज मिलेगा इससे। और कस्टमर को कैसे आपने चीज़ें वापस देनी है, ये मत समझे कि ये आपकी चीज़ है। आपने हमेशा यही सोचना कि ये उनकी है। ठीक है जी। तो ये गाड़ी है, ये काम है, ये पैसेंजर है, इसमें काम ऐसे होंगे, लेकिन आपने लालच नहीं करनी किसी किस्म की भी। अल्लाह पे भरोसा रख के काम करना है आपने। थैंक यू जी। और जो मेरे वीडियो पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, और आपको कोई नॉलेज लेना चाहते हैं तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा मैं। थैंक यू जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।